नमस्ते दोस्तों, बहू बेटी और Z5 में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। अगर आपने इस हफ्ते अपने मनपसंद शोज मिस किए हैं तो बारी है कुछ मजेदार झलकियों की। शुरू करते हैं कुमकुम भाग्य से। इसका क्या करूं मैं? रियली सॉरी भगवान जी, मुझे करना पड़ेगा। सॉरी आज भी। कुमकुम भाग्य में पूर्वी डॉक्टर के लाख मना करने के बावजूद करवा चौथ का व्रत रख लेती है। क्या हो रहा है ये? कुछ तो नहीं? कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या है ये? लेकिन तूने इसको बेड के नीचे क्यों रखा? तू व्रत रख रही है? हाँ। पर दिया, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी, ठीक है? तू व्रत क्यों कर रही है? तुझे पता है तेरी तबीयत खराब है और ऐसे में व्रत करेगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं ये व्रत करूंगी। एक तरफ प्यार इतना गहरा तो दूसरी तरफ मोनिशा व्रत का दिखावा कर करके थक जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही है, एक बार बार पानी देखेगी तो और प्यास लगेगी। सुन लो, मैं एक काम करती हूँ, इसे कमरे से ले जाती हूँ। क्या मुसीबत है? क्यों हाथ रख लिया? खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। और चोरी चोरी पानी पीने के साथ साथ खाना भी शुरू कर देती है। दिया सुन तो मेरी बात। दिव्या को पूर्वी के व्रत के बारे में पता चल जाता है। वो जैसे ही पूर्वी को समझाने लगती है, मोनिशा उनकी बातें सुन लेती है और उसे भी पूर्वी के व्रत के बारे में पता चल जाता है। पत्नी हूँ उसकी, वो पति है मेरा। मैं अपनी रीत, अपनी मान्यताओं का अपमान नहीं कर सकती। दिया, मैं बहुत विश्वास रखती हूँ इस व्रत में। नहीं, जान है तो जहान है। मैं तुझे ये व्रत नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ बताने। अरे नहीं दिया, किसी को कुछ। हर सुहागन का हक होता है करवा चौथ का व्रत रखना। अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना होती है भगवान से। मैं आरवी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ और मैं पूरे दिल से करूंगी। तो बस वादा कर मुझसे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा। दी, मैंने पूर्वी और दिया की बातों को ओवरहियर किया। मुझे पता लगा पूर्वी ने फास्ट रखा है आरवी के लिए। व्हाट? हाँ, उसने करवा चौथ का व्रत रखा है आरवी के लिए। वो व्रत कैसे रख सकती है? उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। सबने उसे मना किया, फिर भी व्रत रख रही है। कैसे मुझे तुम मिल गए में विराट अमृता से उसका साथ निभाने को कहता है। कितना कुछ हो गया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा सब कुछ अकेले हैंडल कैसे करूंगा। तुम रहोगी ना साथ? छोड़ के तो नहीं जाओगे मुझे? लेकिन अमृता की मां भवानी और उसकी मासी नहीं चाहते कि अमृता विराट के बेघर हो जाने के बाद उसके साथ रहे। यही वो नाजुक मौका है जब अम्मू और विराट का रिश्ता टूट सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। ऐसे कैसे? उनका घर, पैसा, इज्जत सब कुछ चला गया। जब इनका सब कुछ चला गया है तो अब इनके पास है क्या हमारी अम्मू को देने के लिए? और ऊपर से अम्मू की वो सास बबीता आहूजा अपने पति और बेटे का गुस्सा हमारी अम्मू पे निकालेगी। तो क्या चाहती है? अम्मू नौकरी भी करे, घर भी संभाले, मतलब क्या क्या संभालेगी अम्मू? हाँ, सोच तू। वो चाहते हैं कि अमृता अपने मायके आ जाए और उनके साथ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये चीजें सॉर्ट नहीं हो जाती तो मैं यहीं रहना चाहिए, मियाँ के पास। सही कहा। मैं और भवानी भी यही चाहते हैं। हम दोनों नहीं चाहते कि अम्मू तुम्हारे साथ जाए, है ना भवानी? हाँ विराट, बुरा मत मानना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अम्मू अब और परेशान हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे आंखों के सामने रहे। इसे मेरे पास ही रुकना चाहिए। ठीक कह रही हैं आंटी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता बैंकर को आपके पास ही रहना चाहिए। भवानी अमृता को समझाती है कि वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है, लेकिन बदले में अमृता भवानी से कहती है कि उसकी खुशी विराट का साथ देने में ही है। मैं उन्हें इस हालत में कैसे छोड़ दूं? ये आहूजास तेरे लायक नहीं है, तो समझ क्यों नहीं रही है? अम्मू, मैं तुझे और तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं तुझे सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ बस। मैं खुश तभी रहूंगी ना जब उस परिवार की मदद कर पाऊंगी। आई तू उनके लिए कितना कुछ भी कर ले, उस बबीता आहूजा की नजर में तू हमेशा बुरी रहेगी। और आज तक उनके साथ जो भी छोटी बड़ी चीज हुई है ना,
उसके लिए हमेशा उन्होंने तुझे ताना मारा है। मुझे सहारा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए विराट सर हैं, दिलदार सर हैं, निम्मी है। अब तो भवानी चिटनीस की बेटी हूँ, जीतने की आदत है मुझे। रब से है दुआ में मन्नत अदालत के सामने सुभान का वो वाला वीडियो पेश करती है जिसमें उसने मन्नत को तमाचा जड़ा था। सुभान ने भरी अदालत में सबके सामने मुझ पे हमला किया। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि सुभान को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। सुभान को सजा ही होने वाली होती है कि मन्नत इबादत के सामने एक बड़ी ही बेढंग शर्त रखती है। आप कोई भी फैसला सुनाए उससे पहले मैं इबादत के सामने एक प्रपोजल रखना चाहती हूँ। अगर इबादत सुभान को जेल जाने से रोकना चाहती है तो इसे मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? सुभान ने भरी अदालत में सबके सामने मुझ पे हमला किया है, लेकिन मैं अपनी अर्जी वापस लेने के लिए तैयार हूं अगर तुम अपने और सुभान के तलाक के पेपर्स पर अभी इसी वक्त साइन करो। ये रही तलाक की अर्जी, इस पर साइन करो वरना सुभान जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। ये सुनते ही सुभान डिवोर्स से मना कर देता है। इबादत, तुम्हें साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी देख सकती हूँ, पर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती, तो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं देख सकती मैं सुभान। लेकिन इबादत सुभान को बचाने के लिए डिवोर्स के लिए हाँ कह देती है। तुम्हारी ये बाहें मेरा आशियाना है, इन पे कोई हथकड़ी लगाए तो मैं टूट जाऊंगी, मैं बिखर जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ सुभान कि तुम्हारे लिए तुम्हें छोड़ भी सकती हूँ। मैं इन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इबादत, फिक्र मत करो सुभान, हमारा रिश्ता एक कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं है। मैं इबादत सुभान सिद्दीकी अपने शौहर सुभान सिद्दीकी के साथ तलाक की अर्जी दाखिल करना चाहती हूँ। वसुधा में मासा, मुझे करिश्मा से शादी नहीं करनी। बस अविनाश, अपना ये बचपना छोड़ दो। मासा, ये बचपना नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। अविनाश अपनी होने वाली पत्नी करिश्मा पर किसी और के साथ रिलेशनशिप में होने का इल्जाम लगाता है। इस करिश्मा का 3 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो भी सीरियस वाला। बस, करिश्मा इस घर की होने वाली बहू है, सोच समझ के बात करो। तुम उससे शादी नहीं करना चाहते हो, इसलिए इस पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। इसका सबूत है तुम्हारे पास? काकू साहब, मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। खुद ही देख लीजिए। अविनाश करिश्मा के बॉयफ्रेंड अक्षय को भी साथ ले आता है, जो सबको सच सच बता देता है। आजा अक्षय मेरे भाई, ले जा अपनी करिश्मा को। तू तो है मेरा सच्चा दोस्त। तो यहां तक इतनी हिम्मत करके पहुंच गया है, थोड़ी सी और हिम्मत कर और बोल डाल। चल हो जा शुरू। अविनाश ने मेरा और करिश्मा के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब सच है। मैं और करिश्मा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। 3 साल पुराना रिश्ता है हमारा, जो आज तक कायम है, और हम अब भी रिलेशनशिप में हैं। ये सुनते ही करिश्मा की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और चौहान खानदान सहम जाता है। मासा, मैं आप सबको कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लड़की किसी और से प्यार करती है, और जो लड़की किसी और से प्यार करती है वो मेरे लिए कैसे ठीक हो सकती है। मासा दादा, आप मेरे को बताओ, मैं और क्या प्रूफ ला करके दूं? इस करिश्मा को मेरी, हमारे परिवार की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं है। इसे सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी चाहिए, हमारा पैसा चाहिए, इस चौहान खानदान का नाम चाहिए। करिश्मा, सिर्फ एक सवाल, जो कुछ भी अविनाश ने कहा क्या वो सच है? लेकिन करिश्मा अपनी चाल बखूबी चलती है। आई एम शॉक्ड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सोसाइटी में औरतों को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, इस बात के लिए जिस परिवार की मिसालें दी जाती हैं। प्रभात अंकल,
जिन्होंने अपनी वाइफ को सोसाइटी से टक्कर लेके आगे बढ़ाया, आज उसी प्रभात अंकल का बेटा अपनी होने वाली वाइफ की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। अविनाश के कैरेक्टर को शक करते हुए वो चंद्रिका के सामने उल्टा उसी पे इल्जाम लगा देती है। मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले कभी खुद को देखा है? कभी लड़कियां घुमाना, अय्याशी करना, पता नहीं क्या क्या। मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, सबने तुम्हारे कारनामों के चर्चे सुन रखे। सबने मुझे तुमसे शादी करने से मना किया था। और जब तुम्हारे घर से रिश्ता आया ना, मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। Only for one reason and one person, चंद्रिका सिंह चौहान। वो बचपन से मेरी आइडल रही है। चौहान परिवार की बहू बनना मेरे रिस्पेक्ट की बात थी। क्या ये है चौहान परिवार के संस्कार? क्या इतनी छोटी सोच है उनकी कि एक मेल को एक फीमेल के साथ क्या देख लिया, उसे बॉयफ्रेंड बना दिया? अरे एक लड़की के लिए उसका दोस्त उसका भाई हो सकता है, उसका कलीग हो सकता है, उसका सपोर्टर हो सकता है। जिस दिन ये बात तुम जैसे लोगों को समझ में आ गई ना, उस दिन सोसाइटी की सारी लड़कियां सेफ फील करेंगी। वसुधा सच्चाई जानते हुए और चाहते हुए भी अविनाश का साथ नहीं दे पाती। मैं शादी भले उस लोजा से कर रही हूँ, पर प्यार तो मैं तुमसे ही करूंगी। आई लव यू। वसु, थारे को मारी सो, अब तू ये बात किसी से भी ना बोलेगी। आज तुमने सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स के परवरिश पर भी सवाल उठाए, और जिस घर में मेरे पेरेंट्स के परवरिश पे सवाल उठे वहां मैं एक सेकंड नहीं रह सकती। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। तो तेरे को रोक कौन रहा है? जाना, निकल यहाँ से। तेरी औकात नहीं है इस घर में रहने की। So you better get the hell out of my house. अविनाश गुस्से में आकर करिश्मा को घर से निकाल रहा होता है कि रुको करिश्मा। करिश्मा की चाल कामयाब होती है। चंद्रिका अपने बेटे को थप्पड़ जड़ देती है। करिश्मा इस घर से नहीं जाएगी, जाओगे तुम। वसुधा और अन्य शोज के फुल एपिसोड्स देखने हो और वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो ZEE5 ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और सारे शोज को मुफ्त में देखकर अपने मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। तो देखते रहिए ZEE5 कभी भी कहीं भी, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी।